नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक एहसास है। हम बात कर रहे हैं सुदामा और कृष्ण की, एक ऐसी दोस्ती जो दौलत, हैसियत और समाज के हर नियम को बिल्कुल तोड़कर रख देती है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, क्या इतनी भयंकर अमीरी और घोर गरीबी के बीच कोई रिश्ता सच में टिक सकता है? सोच कर देखिए, अगर एक दोस्त दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बन जाए और दूसरा दाने दाने को मोहताज हो, तो क्या होता है? क्या बचपन का वो प्यार, वो अपनापन बाकी रहता है, या फिर सोने चांदी की चमक सब धुंधला कर देती है? यही इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो कहानी का पहला हिस्सा है मासूम शुरुआत, गुरुकुल के दिन। गुरुकुल के वो दिन, ये इनके रिश्ते का सबसे शुद्ध रूप था। वहां कोई राजा या गरीब नहीं था, बस दो विद्यार्थी थे। दोनों साथ पढ़ते, जो रूखा सूखा मिलता उसे बांटकर खाते और खूब मजाक करते। जैसा कि कहा जाता है ना, उस जमाने में कोई इंस्टाग्राम फिल्टर या दिखावा नहीं था, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं, कोई रुतबा नहीं, बस एक एकदम सच्ची, बेदाग और मासूम दोस्ती जो पूरी तरह से प्यार पर टिकी थी। लेकिन फिर आता है दूसरा पड़ाव, बढ़ती हुई दूरियां, जब जीवन की राहें बिल्कुल अलग हो गईं। वक्त के साथ जिंदगी ने इन दोनों पक्के दोस्तों को बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया, और ये अंतर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ है द्वारकाधीश कृष्ण, चमचमाते सोने के महल, अपार धन और दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, और दूसरी तरफ उनके सबसे प्यारे दोस्त सुदामा, जिनका जीवन बस एक संघर्ष बनकर रह गया है। परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त खाना तक नहीं है, शरीर पर फटे पुराने तार तार हो चुके कपड़े हैं। एक तरफ महल की चकाचौंध और दूसरी तरफ एक झोपड़ी का अंधेरा। ये सच में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, स्वाभिमान बनाम कर्तव्य, सुदामा का आंतरिक संघर्ष। हम सुदामा की उलझन को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। जब उनकी पत्नी ने कहा कि अपने उस पुराने लेकिन अब बेहद अमीर हो चुके दोस्त के पास मदद के लिए जाएं, तो उनके अंदर एक युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ इतनी घबराहट कि इतने बड़े राजा के सामने कैसे जाएं? क्या वहां एक दोस्त की तरह स्वागत होगा या एक भिखारी समझकर ठुकरा दिया जाएगा? उनका स्वाभिमान उन्हें कदम कदम पर रोक रहा था, लेकिन अंत में अपने भूखे परिवार के लिए उनका अगाध प्यार और उनकी जिम्मेदारी उनके स्वाभिमान पर भारी पड़ जाती है, और वो इस मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। अब किसी राजा से मिलने जाना हो तो खाली हाथ जाना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन सुदामा के पास भला था ही क्या? उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से मांगकर बस मुट्ठी भर पोहा यानी चपटा चावल एक पुराने फटे हुए कपड़े में बांध दिया। अब सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर राजा के लिए ये भेंट कितनी मामूली थी, लेकिन असलियत में ये भेंट उनके अटूट प्यार और सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ा, सबसे अनमोल प्रतीक थी। और फिर वो सफर शुरू होता है। एक गरीब थकाहारा ब्राह्मण, फटे हुए कपड़े पहने, हाथ में वो छोटी सी पोटली लिए, द्वारका के उन चमचमाते विशाल महलों की ओर पैदल ही चल पड़ता है। उस लंबे रास्ते में उनके अंदर जो घबराहट थी, जो उथल-पुथल मच रही थी, उसे बस महसूस किया जा सकता है। और फिर आता है इस विश्लेषण का चौथा भाग, महल के द्वार पर पुनर्मिलन, हर रुतबे और हैसियत से परे। ये पूरी कहानी का वो पल है जो सच में आंखों में आंसू ला देता है। सुदामा उस विशाल महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। द्वारपाल अंदर जाकर संदेश देते हैं कि कोई गरीब ब्राह्मण आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और उसके बाद जो हुआ वो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। द्वारकाधीश ने किसी सेवक को नहीं भेजा, वो महान राजा अपना राज सिंहासन छोड़कर नंगे पैर ही महल के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। किसी शाही मर्यादा की, किसी नियम की कोई परवाह नहीं की गई, बस अपने दोस्त से मिलने की बेताबी थी। वहां खड़े सभी लोग बिल्कुल सन्न रह गए। सबके मन में बस यही चल रहा था, क्या सच में हमारे महान राजा ने इस धूल मिट्टी से सने फटे हाल इंसान को इतने जोर से गले लगा लिया है? कृष्ण की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, और पता है, उस एक गले लगने ने अमीरी और गरीबी, राजा और रंग के बीच की उस बहुत बड़ी खाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इसके बाद जो हुआ वो और भी अद्भुत है। राजा कृष्ण ने खुद अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। सोचिए, एक गरीब दोस्त को बिल्कुल एक महाराज जैसा सम्मान दिया गया। दोनों आराम से बैठे और गुरुकुल के उन पुराने प्यारे दिनों की बातें करने लगे। वहां हैसियत का कोई नामो निशान नहीं था,
किसी ने किसी को जज नहीं किया। वहां सिर्फ और सिर्फ बिना किसी शर्त वाला निस्वार्थ प्यार था। यहीं से शुरू होता है 5वां हिस्सा, निस्वार्थ प्रेम की भेंट, भौतिकता से ऊपर हृदय का भाव। अब इतने बड़े महल और वैभव को देखकर सुदामा जी और भी ज्यादा संकोच में पड़ गए। उन्हें इतनी शर्म आ रही थी कि वो अपनी पोहे वाली पोटली छिपाने लगी। लेकिन कृष्ण से कुछ कहाँ छिपता है। उन्होंने वो पोटली खुद ढूंढ निकाली और उस मामूली से पोहे को इतने मजे से, इतने चाव से खाया जैसे वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट, सबसे कीमती पकवान हो। क्योंकि कृष्ण के लिए वो सिर्फ चावल के दाने नहीं थे, वो तो अपने दोस्त का अपार प्रेम था जो उस भेंट में लिपटा हुआ था। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। सुदामा इतनी घोर गरीबी में थे और सच कहें तो वो वहां मदद मांगने ही गए थे, लेकिन अपने दोस्त से मिलने की खुशी में, उस बेइंतहा प्यार में वो इतना खो गए कि उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। उन्हें अपना दुख, अपनी गरीबी, सब कुछ जैसे भूल ही गया। और अब आते हैं कहानी के छठे हिस्से पर, अनकहा चमत्कार, अप्रत्याशित आशीर्वाद। जब सुदामा अपने गांव वापस लौट रहे थे ना, तो उनके हाथ तो खाली थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला है, लेकिन उनका मन एकदम शांत और खुश था। खैर, जब वो अपने गांव पहुंचे तो एक बहुत बड़ा चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। जहां उनकी वो टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक बेहद सुंदर और भव्य महल खड़ा था। उनका परिवार अब संघर्ष नहीं कर रहा था। वो सब खुश थे, स्वस्थ थे और संपन्न थे। बिना एक भी शब्द कहे, बिना कुछ मांगे, सुदामा के उस सच्चे प्यार के बदले उन्हें ये अप्रत्याशित आशीर्वाद मिल गया था। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे गहरा सार है वो यही है, सच्ची दोस्ती कभी भी बैंक बैलेंस, डिजाइनर कपड़ों या समाज के रुतबे से नहीं तोली जाती। जो सच्चे मित्र होते हैं ना, वो इन सब दिखावटी चीजों के पार देखते हैं। वो सिर्फ इंसान के असली रूप और उसके साफ दिल को पहचानते हैं। सुदामा और कृष्ण की ये कहानी हमें यही सबसे बड़ा सच सिखाती है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहां हर कोई बस सफलता और पैसे के पीछे भाग रहा है, ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक सच्चे रिश्ते की असली कीमत क्या है? क्या आज की इस दुनिया में हम किसी इंसान को उसकी हैसियत के बिना उसके असली रूप में अपना सकते हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।